कि रात में ये मिलने के लिए मुझसे जाता था 11:30 में। सारा गांव वाला यानी कि जाग गया। इसके बाद जो है जांच पड़ताल करने लगा तो ये 2 बजे रात को वहाँ से निकलने का कोशिश किया। इसी दरमियान में मतलब कि सारा गांव वाले इकट्ठा हुआ, मतलब कि चोर चोर कह के उसको मारने लगा। तो उससे पूछा गया कि तुम इससे प्यार करता है? तो वो बोला हाँ मतलब प्यार करता हूँ, इसके बाद शादी भी करना चाहता हूँ। तो बोला अगर शादी भी करना है तो तुम अभी कर लो। तो बोला ठीक है हाँ करवा दीजिए। फिर देवीगंज शिव मंदिर में मतलब कि हम दोनों का शादी हुआ। शादी का कैसे पत्नी पति का दर्जा देने लगेगा? शादी आप लोग किए उस टाइम में? शादी नहीं किए थे लेकिन यानी कि दिल से वो भी मुझे पत्नी मान चुका था और मैं भी उसको पति मानती थी। रिक्वेस्ट करती हूँ सभी बहनों से कि जिंदगी में सब चीज करो लेकिन प्यार कभी मत करो। कहाँ सुधरती है लड़की लोग, सुधरती कहाँ है? और ज्यादा बढ़ते जा रहा है, और ज्यादा प्यार का भूत सवार हो रहा है लड़कियों। देखिए हमारे सामने में जो एक महिला खड़ी है, इस महिला को अमृतसर में जो है एक लड़का से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद जो है दोनों में जो है संबंध भी बनता है। लगातार जो है ये लोग रिलेशनशिप में रहते हैं। इनके घर पे भी वो लड़का जाते आते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि गांव वाले जो है रात के समय जब वो लड़का इनके घर पे जाते हैं तो वो लड़का जो है गांव वालों के बीच पकड़ा जाता है और गांव वाले जो है पकड़ कर जो है वहाँ शादी भी कर देते हैं, ऐसा इनका आरोप है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि गांव वाले जब उस लड़का से पूछते हैं कि क्या तुम इसको रखोगे या नहीं रखोगे, तो वो बोलता है कि हाँ रखेंगे। लेकिन उसके बाद जो है टाल मटोल करते करते जो है इसको रखने से इनकार कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये महिला जो है पिछले 6 रोज से उसी लड़का के घर पर आकर रह रही है। अब थोड़ा सा घर दिखाइए, इधर भी दिखाइएगा, ये भी घर दिखाइए थोड़ा। देखिए ये लड़का का घर है, जिस लड़का से इसको प्यार हो गया था, शादी भी लोगों ने गांव वालों ने पकड़ कर करवा दिया था। उधर भी दिखाइए, कुछ ग्रामीण भी हैं, अगल बगल के भी लोग हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग अभी पहुँचे हैं, सुपौल जिला का भीमपुर थाना पड़ता है। और चलिए क्या पूरा मामला था इन्हीं से जानेंगे। क्या कब आप लोगों को जो है प्यार हुआ था? 2023 में हम लोग प्यार किए थे। हाँ। इसके बाद जो है अमृतसर में मतलब कि ये मिला था मुझे। तो इसके बाद जो है बातचीत शुरू हुआ। बातचीत करने के बाद जो है मतलब कि ये मोबाइल भी मुझे खरीद के दिया। तो इसके बाद 5-6 रोज के बाद मतलब कि मेरे फैमिली मुझसे मोबाइल ले लिए। अच्छा, सबसे पहले बताइए आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर देवीगंज हुआ। आपका उम्र कितना है? करीब यानी कि 19 साल। 19 साल है, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं। आपका चेहरा जा रहा है, फेस जा रहा है, न्यूज में चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। अच्छा अब बताइए थोड़ा सा आप कि कहाँ पे आप लोग मिले, कितना दिन रिलेशनशिप में रहे, और अब जो है आप इस लड़का के घर पे अकेले रह रहे हैं, कोई कहीं नहीं है लड़का के घर में, क्या सब हुआ बताइए। देखिए बात ये है कि मतलब कि 1-1.5 साल से हम लोग यानी रिलेशनशिप में रहते हैं। हाँ। बातचीत यानी कि किए थे, ठीक है। इसके बाद अमृतसर में आप भी रहते थे? जी हाँ। वहाँ क्या करते थे? हम यानी कि कारखाना में काम करते थे वहाँ पे। अच्छा, ये लड़का भी वहाँ काम करता था क्या? वो मतलब कि उसका जीजा जी ठेकेदार है कमलेश्वर यादव। तो मतलब कि उसी का काम पे मतलब कि राजमिस्त्री का काम ये करता था। तो इसी वजह से मतलब कि मेरे रूम पे आने जाने लगा। उसका यानी कि कोई रिलेशन में भाई लगता तो वहाँ पे जाता आता था। तो वहीं पर ये देखा। देखने के बाद जो है जब हम कारखाना जाने लगते थे तो मेरा पीछा किया। अच्छा। करीब 2 महीने तक ये मेरा पीछा किया। इसके बाद जो है फिर मुझे नंबर दिया बात करने के लिए। फिर भी मैं मतलब कि इसके बाद 8 रोज के बाद फिर बात स्टार्टिंग हुआ हम दोनों का। जो मतलब कि 5-6 दिन के बाद फिर मेरी फैमिली को पता चला। पता चलने के बाद वो मोबाइल जो खरीद के दिया था वो मोबाइल मेरे पापा ले लिए। अच्छा। इसके बाद जो है फिर यानी कि फिर पापा से यानी कि बात किया, मेरे फैमिली से भी मिला। इसके बाद वो यानी कि शादी का डिसीजन लेके फिर हमसे बातचीत करने लगा। अच्छा ठीक है, आप लोगों को यानी कि प्यार हो गया? जी हाँ। रिलेशनशिप में भी रहने लगे? रिलेशनशिप में भी रहने लगे। इसके बाद वो भी मुझे पत्नी का दर्जा देता था, मैं भी उसका यानी कि पति का दर्जा देती थी। तो बिना शादी का कैसे पत्नी पति का दर्जा देने लगेगा? शादी आप लोग किए उस टाइम में? शादी नहीं किए थे लेकिन यानी कि दिल से वो भी मुझे पत्नी मान चुका था और मैं भी उसको पति मानती थी। अच्छा। इसके बाद जितना भी तीज त्योहार होता है मैं उसके लिए सारा कुछ करती थी। इसके बाद जो है फिर यानी कि कुछ दिन के बाद रिलेशनशिप में रहने लगे। कुछ दिन के बाद वो अपनी दीदी के साथ गांव आया। गांव आने के बाद यानी कि फिर हम लोग यानी कि दादा का बरसी था तो पूरा फैमिली हम लोग आए वहाँ से। आने के बाद जो है मेरी फैमिली जो है इनसे मिला। मिलने के बाद शादी की बात किया। तो शादी की बात करने के बाद ये बोला मतलब कि अगहन के माह में मतलब कि शादी करेंगे हम लोग। इसके बाद जो है फिर यानी कि फिर पापा बोले कि ठीक है अगर अगहन में करेगा तो यानी कि हम लोग फिर अमृतसर जा रहे हैं।
तो इसके बाद जो है वो मतलब कि बोला कि आप लोग जाना है तो जाइए, लेकिन अंजलि कहीं नहीं जाएगी, मतलब कि वो यहीं रहेगी, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ वो उसको रखूँगा। इसके बाद जब मेरे फैमिली मतलब कि मुझे ननिहाल में छोड़ के चले गए, तो ननिहाल में मतलब कि कोई भी मुझे कहीं जाने के लिए नहीं देता था और इसको मिलने में दिक्कत होता था। इस वजह से वहाँ से मतलब कि मना कर दिया मुझे रहने के लिए, बोला ददियाल तुम चली जाओ। वहाँ पे हम ददियाल में दादी और चाची के साथ रहते थे। अच्छा। इसके बाद जो है वहाँ पे यानी कि रात में ये मिलने के लिए मुझसे जाता था। इसके बाद जो है उसी दरमियान में जो है इस बीच में यानी कि 27 सितंबर को मतलब कि वो गाड़ी किसी और के यहाँ लगवा दिया। लगाने के बाद अपना जीजाजी का नाम बताया, अपना पूरा एड्रेस बताया और बोला कि मतलब 1 घंटे के बाद मैं आ रहा हूँ। आपके गांव में आपके घर पे गया था? हाँ। कितने बजे रात को गया था? 11:30 में। 11:30 में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आप लोग सहमत थे, दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे, तो फिर ये चोरी छुपे मिलने का क्या ज़रूरत था? आपको नहीं लगा कि जब हम लोग सारा चीज़ कर ही रहे हैं तो शादी कर लेना चाहिए और फ्री से जो है अपना रहिए जिस तरह से पति पत्नी रहता है, तो फिर ये चोरी छुपे क्यों आप लोग मिलते थे? वो बोला मतलब कि शादी करेंगे, मतलब 6 महीने के बाद, मतलब कि अगहन में शादी करेंगे। इसके बाद जो है तुम किसी को मत बताना कि मतलब कि मैं मिलने आता हूँ। इसी वजह से हम दोनों की सहमति से मतलब हम लोग मिलते थे। इसके बाद जो है उसी दिन मतलब कि गांव वालों को यानी कि जिसके यहाँ गाड़ी लगाया था वो गांव वालों को यानी कि बता दिया कि लड़का गांव में गया है, कहाँ गया है आप लोग यानी कि पता कीजिए। सारा गांव वाला यानी कि जाग गया। इसके बाद जो है जांच पड़ताल करने लगा, तो ये 2 बजे रात को वहाँ से निकलने का कोशिश किया। इसी दरमियान में मतलब कि सारा गांव वाले इकट्ठा हुआ, मतलब कि चोर चोर कह के उसको मारने लगा। मारने के बाद उसी बीच मैं भी उसको बचाने के लिए गई, जहाँ पे मेरा भी सर फट चुका है। इसके बाद जो है मतलब कि फिर यानी कि द्वार पे मेरा लाया गया। लाने के बाद उससे पूछा गया कि तुम इससे प्यार करता है? तो वो बोला हाँ मतलब प्यार करता हूँ, इसके बाद शादी भी करना चाहता हूँ। तो बोला अगर शादी भी करना है तो तुम अभी कर लो। तो बोला ठीक है हाँ करवा दीजिए। फिर देवीगंज शिव मंदिर में मतलब कि हम दोनों का शादी हुआ। अच्छा। शादी होने के बाद जो है यानी कि पूरा रात रहा मेरे साथ ही। इसके बाद जो है फिर सुबह होके यानी कि करीब 10 बजे पंचायती बैठा, जो उसके यानी कि गांव से भी वो कुछ आदमी आया और मेरे गांव का भी आदमी था, मुखिया सरपंच सब था। उस बीच यानी कि मेरा समाज बोला अगर लड़की को ले जाना चाहता है तो कोर्ट मैरिज कर लो, इसके बाद लड़की को ले जाओ। तो फिर उसकी दीदी और जियाजी यानी कि फ़ोन करके बोल रहे हैं कि मतलब कि 5-10 आदमी से आएंगे, इसके बाद बिदागरी करके लेके जाएंगे 5-6 रोज के बाद। फिर यानी कि वहाँ पे मतलब कि इसका आधार कार्ड लिया गया। आधार कार्ड लेने के बाद इसको छोड़ा गया एक विश्वास के तौर पे। इसके बाद वहाँ से वो निकला। निकलने के बाद अब बोल रहा है कि मतलब कि मुझे 5 लाख रुपया चाहिए, अपाची गाड़ी चाहिए और 8-9 सोना चाहिए, फिर जाके मतलब कि लड़की को ले जाएंगे। अब कौन बोल रहा है? लड़का बोल रहा है कि लड़का का परिवार वाला बोल रहा है? लड़का भी बोल रहा है, उसको दीदी और जीजाजी भी बोल। अच्छा, अभी जो आप इसके घर में रह रहे हैं तो यहाँ तो कोई नहीं है, कहाँ ये लोग गया हुआ है? जिस रोज मैं यानी कि यहाँ आने वाली थी उस दिन मतलब कि ये फ़ोन किया था। फ़ोन करने के बाद मतलब कि मैं बोली कि मुझे आइए ले चलिए, मुझे ससुराल जाना है। तो ये बोला मतलब तुम चलो, इसके बाद मैं आ रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे आई तो यानी कि कोई भी नहीं था, इस जगह पे पूरा जंगल था। अच्छा। इसके बाद फिर मैं यहाँ आई तो सारा साफ सफाई की। इसके बाद फिर गाँव वाले की सहमति से मैं यहाँ रह रही हूँ। अच्छा, यहाँ के जो गाँव वाले हैं, यहाँ के गाँव वाले के सहमति से आप रह रहे हैं, गाँव वाला सपोर्ट कर रहा है? जी हाँ। और गांव वाला का क्या कहना है यहाँ पर? गांव वाला का यही कहना है कि अगर वो यानी कि उतना बारिश हो रहा था, सारा कोई घर सोया हुआ था, वो गया 1-1.5 साल से वो बात करता था, प्यार किया, शादी किया, तो फिर उसको रखेगा क्यों नहीं? वो ये महिला है, ये अभी लड़का के घर पे है और ये लड़का जो है सब यहाँ से फरार है, यानी कि बाहर में ये लोग है। और गांव वाले फिलहाल जो है इनको सपोर्ट कर रहे हैं। गांव वालों का कहना भी है कि दोनों जब प्यार किया और जब रिलेशनशिप में रहा तो दोनों को शादी करके लड़का को रखना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, आप आवेदन दिए हैं थाना में? जी हाँ, भीमपुर थाना में आवेदन दी हूँ, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रहा है। कितना दिन पहले आवेदन दिए? 3 रोज पहले। कोई यहाँ पुलिस आई यहाँ पे? कोई भी नहीं आया है। कोई नहीं आया। यानी कि 2-3 दिन पहले मेरा देवर जब बाहर से आया था तो मतलब कि उसका बहनोई और दीदी ने मतलब कि 10 आदमी से भेजा आदमी को कि मतलब कि लड़की को मार चुड़ के घर से बाहर निकालिए, लड़की घर में नहीं रहेगी। अच्छा। और बार बार मुझे धमकी ये मिल रहा है कि मतलब कि घर से निकलो नहीं तो तुम्हें मार के यानी कि मार दिया जाएगा। अच्छा, आपको फोन पे धमकी दे रहा है? जी हाँ। और मतलब कि रात में भी मतलब कि डर के मुझे रहना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हिम्मत से मतलब कि वो कर रही हूँ, फिर भी रह रही हूँ। मेरी जान को भी खतरा है यहाँ पे। बताइए, ये महिला जो है
ये इनके जान को भी खतरा है। सही बात है भाई साहब, किसी घर में ये महिला अकेले रह रही है, कोई एक भी यहाँ जो है आदमी नहीं है, कोई नहीं है, अकेले रह रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ, अकेले रह रही हूँ। कुछ भी हो सकता है, बताइए, अकेले रह रहे हैं। अब इनको देखने वाला कौन है, इनको कौन जो है मदद करेगा, इनका कौन सुनेगा, अब आप ही लोग बताइए। लेकिन आप पर भी एक सवाल हम करेंगे कि आप जो है क्या पहले से नहीं पता था आपको कि आज का लड़का जो है फायदा उठा लेता है और छोड़ देता है? अभी तो आपके साथ हो रहा है। मुझे अगर पता रहता है कि मतलब कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी करेगा, मैं ज़िंदगी में कभी इससे बात नहीं करती। और मेरा गलती ये है कि मैं इसे प्यार कर बैठी। और मैं इतना ही चाहती हूँ कि अगर कोई भी लड़की अगर इस कदम को उठा रही है तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ सभी बहनों से कि ज़िंदगी में सब चीज़ करो लेकिन प्यार कभी मत करो। कहाँ सुधरती है लड़की लोग, सुधरती कहाँ है? और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और ज़्यादा प्यार का भूत सवार हो रहा है लड़कियों पर। आप लोग तो मैसेज तो देते हैं, जब खुद ठोकर लगता है तो मैसेज देते हैं, लेकिन फिर भी लड़की लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं होती है। बताइए। जी हाँ, बात तो सही है, लेकिन आज जब मैं यानी कि प्यार करके पछता रही हूँ, ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहिएगा प्रशासन से, पुलिस से क्या कहिएगा? प्रशासन से मुझे यही यानी कि निवेदन है कि मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस पर यानी कि वो सपोर्ट करे और यानी कि उस लड़का को पकड़ के लाए। देखिए, आखिरकार कहेगी क्या, ये लोग जो है शादी भी कर चुके थे, गांव वालों ने पकड़कर शादी भी करवा दिया था। और हालांकि हिंदू रीति रिवाज में जब एक बार जो है सिंदूर डला जाता है, अच्छा ये जो सिंदूर है उसी लड़का के नाम से सिंदूर है। जी हाँ, आप समझ ही रहे हैं कि एक बार जब सिंदूर डला जाता है तो वो एक शादी के बंधन में बंध जाता है, पति पत्नी बन जाता है। और ऐसे में उसको छोड़ देना, किसी महिला को या लड़की को फिर से छोड़ देना, ये कहाँ तक उचित है? आप लोग बताइएगा। आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर, कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लगातार खबरों के लिए बने रहिए DNY न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।